समाधान: यह कोई दोष की बात नहीं है कि इस प्रकार नहीं है, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति और अप्राप्ति तो इसके साक्षात्कार और असाक्षात्कार की अपेक्षा से जिस प्रकार दशम पुरुष के लिए प्रकृत दशम संख्या की पूर्ति कराने वाला अपना अपना आप सर्वथा अव्यवहित होने पर भी संख्या करने योग्य ब्रह्म विषयों में आसक्त चित्त रहने के कारण वह अपने स्वरूप का अभाव दिखता है, उसी प्रकार पंचभूत तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए ब्रह्मा है। इस प्रकार परिच्छिन्न अन्न में, कोश आदि में आत्म भाव देखने वाला यह जीव परमार्थ ब्रह्म स्वरूप होने पर भी उनमें आसक्त हो जाता है और अपने परमार्थ ब्रह्म स्वरूप का अभाव देखना रूप अविद्या से अन्नमय कोश आदि ब्रह्मा अनात्माओं को आत्म स्वरूप से देखने के कारण मैं अन्नमय आदि अनात्माओं से भिन्न नहीं हूँ, ऐसा अभिमान करने लगता है। इसी प्रकार अपना आत्मा होने पर भी अविद्यावश ब्रह्मा अप्राप्त ही है। जिस प्रकार प्रकृत दशम संख्या को पूर्ण करने वाला अपना आप अविद्यावश अप्राप्त रहता है और फिर किसी के द्वारा स्मरण करा दिए जाने पर विद्या द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार अविद्यावश जिसके ब्रह्म स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती, उस सब के आत्मभूत श्रुत्य प्रतिष्ठ ब्रह्म की आत्मदर्शन रूप ब्रह्म के द्वारा प्राप्ति होनी उचित ही है। ब्रह्म विदा प्रोति परम यह वाक्य सूत्रभूत है, जो संपूर्ण वल्ली के अर्थ का विषय है, जिसका ब्रह्म विदा प्रोति परम इस वाक्य द्वारा ज्ञातव्य रूप से सूत्रतः उल्लेख किया गया है। उस ब्रह्म के ऐसे लक्षण का जिसके विशेष रूप का निश्चय नहीं किया गया है और जो संपूर्ण वस्तुओं से व्यावृत स्वरूप विषय का ज्ञान कराने में समर्थ है, वर्णन करते हुए स्वरूप का निश्चय कराने के लिए तथा जिसके ज्ञान का सामान्य रूप से वर्णन कर दिया गया है, उस आगे कहे जाने वाले लक्षणों से युक्त ब्रह्म को विशेषतः अपना अंतरात्मा होने से अनन्य रूप से जानने योग्य है, ऐसा प्रतिपादन करने के लिए और यह दिखलाने के लिए है। ब्रह्मविद्या को जो परमात्मा की प्राप्ति रूप ब्रह्मविद्या का फल बतलाया गया है, वह सर्वात्म भाव संपूर्ण संसार की धर्मों से अतीत ब्रह्म स्वरूपता ही है और कुछ नहीं है। तदेशाभयुक्ता यह ऋचा कही जाती है। तत् उस ब्राह्मण वाक्य द्वारा बतलाए हुए अधर्म में ही सत्य ज्ञान मनंत ब्रह्मा यह ऋचा कही गई है। सत्य ज्ञान मनंत ब्रह्मा यह वाक्य ब्रह्मा का लक्षण करने के लिए सत्य आदि तीन पद विशेष ब्रह्मा के विशेषण बतलाए हैं। वैध रूप से विपिक्ष बतलाए जाने को इष्ट होने के कारण ब्रह्म विशेष्य है, क्योंकि ब्रह्मा प्रधानतया वेद रूप से ज्ञान के विषय रूप से विपक्षित है, इसलिए उसे विशेष से समझना चाहिए। अतः इस विशेषण विषय भाव के कारण एक ही विभक्ति वाले सत्य आदि तीनों पद समान अधिकरण है। सत्य आदि तीन विशेषणों से विशेषित होने वाला ब्रह्मा अन्य विषयों से प्रत्यगुरूप से निश्चित किया जाता है, जिसका अन्य पदार्थों से प्रत्यगुरूप से निश्चय किया गया है, उसका इसी प्रकार ज्ञान हुआ करता है। जैसे लोक में नील विशाल और सुगंधित कमल, ऐसा कहकर ऐसे कमल का अन्य कमलों से भी प्रत्यगुरूप से निश्चय किया जाता है। शंका: अन्य विशेषणों का व्यावर्तन करने पर ही कोई विशेष विशेषित हुआ करता है। जैसे नीला अथवा लाल कमल जिस समय अनेक द्रव्य एक ही जाति के और अनेक विशेषणों की युगता वाले होते हैं, तभी विशेषणों की सार्थकता होती है। एक ही वस्तु में किसी अन्य विशेषणों का संबंध न हो सकने के कारण विशेषण की सार्थकता नहीं होती। जिस प्रकार यह सूर्य एक है, उसी प्रकार ब्रह्मा भी एक ही है, उसके सिवा अन्य ब्रह्मा है ही नहीं। जिनसे कि नील कमल के समान उसकी विशेषता बतलाई जाती है। समाधान: ऐसा कहना नहीं ठीक नहीं है, क्योंकि ये विशेषण लक्षण के लिए है। अब इस सूत्र रूप वाक्य ही की व्याख्या करते हैं।
यह दोष नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये विशेषण लक्षण अर्थ प्रधान है, केवल विशेषण प्रधान ही नहीं है। किंतु लक्षण लक्षण तथा विशेषण विशेष में विशेषता अंतर क्या है सो बतलाते हैं। विशेषण तो अपने विशेष्य का उसके सजातीय पदार्थों से ही व्यावर्तन करने वाले होते हैं, किंतु लक्षण उसे सभी से विवृत कर देता है। जिस प्रकार अवकाश देने वाला आकाश होता है, इस प्रकार वाक्य में है। यह हम पहले ही कह चुके हैं कि यह वाक्य आत्मा का लक्षण करने के लिए है। सत्य आदि शब्द पदार्थ दूसरों के लिए होने के कारण परस्पर संबंधित नहीं है, वे तो विषयों के ही लिए है। अतः उनमें से प्रत्येक विशेषण शब्द परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा न रखकर ही सत्य ब्रह्मा, ज्ञान ब्रह्मा, अनंत ब्रह्मा इस प्रकार ब्रह्मा शब्द से संबंधित है। सत्यम जो पदार्थ जिस रूप से निश्चित किया गया है उससे विचारित न होने के कारण वह सत्य कहलाता है। जो पदार्थ जिस रूप से निश्चित किया गया है उस रूप से विचरित होने पर वह मिथ्या कहा गया है। इसलिए विकार मिथ्या है। विकार केवल वाणी से आरंभ होने वाला और नाम मात्र है, बस मृतिका ही सत्य है। इस प्रकार निश्चय किया जाने के कारण सत्य ही सत्य है। अतः सत्य है ब्रह्मा, यह वाक्य ब्रह्मा को विकार मात्र से निवृत्त करता है। इससे ब्रह्म का कारण तत्व प्राप्त होता है और वस्तुतः रूप होने से कारण में कारत्व रहा करता है। अतः मृत्तिका के समान उसकी जड़ रूपता का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। इसी से ज्ञान ब्रह्मा ऐसा कहा जाता है। ज्ञान ज्ञाति यानी अवबोध को कहते हैं। ज्ञान शब्द भाववाचक है। सत्य और अनंत के साथ ब्रह्म का विशेषण होने के कारण उसका अर्थ ज्ञान करता नहीं हो सकता। उसका ज्ञान कर्तव्य स्वीकार करने पर ब्रह्म की सत्यता और अनंतता संभव नहीं है। ज्ञान कर्ता रूप से विकार को प्राप्त होने वाला होकर ब्रह्म सत्य और अनंत कैसे हो सकता है? जो किसी से भी विभक्त नहीं होता वही अनंत हो सकता है। ज्ञान कर्ता होने पर भी तो वह ज्ञेय और ज्ञान से विभक्त होगा, इसीलिए उसकी अनंतता सिद्ध नहीं हो सकती। जहाँ किसी दूसरे को नहीं जानता वह भूमा है, भूमा, और जहाँ किसी दूसरे को जानता है वह अल्प है। इस एक दूसरे की श्रुति से यह सिद्ध होता है। इस श्रुति में दूसरे को नहीं जानता, इस प्रकार विशेष का प्रतिषेध होने के कारण वह स्वयं अपने को ही जानता है। ऐसी यदि कोई शंका करे तो ठीक नहीं, क्योंकि यह वाक्य भूमि के लक्षण का विधान करने में प्रवृत्त है। यत्र नान्य तपस्यति इत्यादि वाक्य भूमि के लक्षण का विधान करने में तत्पर है। इस प्रकार अन्य को दिखता है। इस प्रकार हम लोक प्रसिद्ध वस्तु स्थिति को स्वीकार कर जहाँ ऐसा नहीं है वह भूमा है, इस प्रकार उसके द्वारा भूमा के स्वरूप का बोध कराया जाता है। अन्य शब्द का ग्रहण तो यथा प्राप्त द्वैत का प्रतिषेध करने के लिए है। अतः यह वाक्य अपने में क्रिया का अस्तित्व प्रतिपादन करने के लिए नहीं है, और स्वात्मा में तो भेद का अभाव होने के कारण उसका विज्ञान होना संभव ही नहीं है। आत्मा का विज्ञेय तत्व स्वीकार करने पर तो ज्ञाता के अभाव का प्रसंग उपस्थित हो जाता है, क्योंकि वह तो विज्ञेय रूप से ही विनित युक्त प्रयुक्त हो चुका है। अब उसे ज्ञाता कैसे माना जाए? शंका, एक ही आत्मा ज्ञेय और ज्ञाता दोनों प्रकार से हो सकता है ऐसा माने तो समाधान नहीं, वह अंश रहित होने के कारण एक साथ उभय रूप नहीं हो सकता। निरव्यय ब्रह्म का एक साथ ज्ञेय और ज्ञाता होना संभव नहीं है। इसके सिवा यदि आत्म घटा आदि के समान विज्ञ हो तो ज्ञान के उपदेश की व्यर्थता हो जाएगी। जो वस्तु घटा आदि के समान प्रसिद्ध है उसके ज्ञान का उपदेश सार्थक नहीं हो सकता। अतः उसका ज्ञातत्व मानने पर उसकी अनंतता नहीं रह सकती।